नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 7.3. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is -3 and 12th term is 41. Determine the common difference. उदाहरण 7.3. एक AP का प्रथम पद -3 तथा 12वां पद 41 है. सार्वांतर ज्ञात कीजिए. अब इसमें क्या निकालना है? सार्वांतर कॉमन डिफरेंस. और क्या क्या गिवन है ऐसे सम में? सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें कि क्या क्या क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है. अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या है? ए. जो कॉमन डिफरेंस सार्वांतर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी. ठीक है. और फॉर्मूला क्या पता है? टी एन. nth टर्म का टी एन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या है? टर्म का नंबर है. ठीक है. अगर बोला गया कि सेकेंड टर्म तो ये n की जगह क्या हो जाएगा? 2. n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2. ठीक है. ये हो गया एक सिंपल सा रिविजन फिर से कर दिए हैं. ठीक है. क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़ कर आए हैं. अब क्वेश्चन क्या गिवन है देखिए. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -3. तो हियर क्या बोला गया है? गिवन. हियर लिखोगे या फिर आप गिवन लिख सकते हो. ठीक है. क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं ना. ए का वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? इज -3. ए का वैल्यू गिवन है -3. ठीक है. और क्या गिवन है? 12th टर्म इज 41. 12th टर्म मतलब क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना T12. यही अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना, ये फॉर्मूला भी पढ़े. T12 12th टर्म बोला गया है. 12th टर्म का जो वैल्यू है वो है 41. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. और क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? 12वां पद. तो 12वां पद को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? T12 जो कि क्या है? 41. अब सार्वांतर ज्ञात करना है. सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस. डी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है. ठीक है. डी का वैल्यू निकालना है. गिवन है हम लोगों के पास a इज इक्वल टू -3. डी का वैल्यू नहीं पता और T12 का वैल्यू गिवन है 41. अब क्या क्या फॉर्मूला है हम लोगों के पास इसका? हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है एक. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पर जो जो वैल्यू हम लोगों को पता है वो पुट कर देंगे. Tn की जगह मान लीजिए T12 करते हैं. तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना. पुट कर देंगे इंटू डी. ठीक है. और a का वैल्यू भी हम लोगों को पता है -3, वो भी पुट कर देते हैं. -3 प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है? 11d. यही है. तो T12 का वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गया? -3 प्लस 11d. अब देखिए T12 का भी वैल्यू हम लोगों को पता है क्या है? 41. तो T12 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? 41 इज इक्वल टू -3 प्लस 11d. अब देखिए d का वैल्यू ही तो निकालना है. अब सिर्फ d का वैल्यू निकालना है. अब 41 इधर है, -3 को हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 41 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 11d. यहाँ पर हम लोग और लिखते चले जाएंगे. ठीक है. पहले ही हम लोग लिख लिए कौन कौन सा वैल्यू गिवन है. अब बस हम लोग सिर्फ उसमें एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास, बस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें जिस जिसका हम लोगों को वैल्यू पता था बस उसकी जगह उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया और सिंपल जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर दिया. बहुत ईजी है AP. अब 41 में जब हम लोग +3 करेंगे तो दैट विल कम 44 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11d. ठीक है. अब यहाँ से क्या निकालना है? d का वैल्यू निकालना है. मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं एक बार के लिए. 11d इज इक्वल टू 44. तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा? 44/11. ठीक है. इसको कट करेंगे. क्लियर पता चल रहा है. 11 4 ज़ा 44 होता है. तो d का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया हमारे पास. यही शायद हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में. सार्वांतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस बताइए. तो यही हमारा क्या है आंसर?
डी इज इक्वल टू 4, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 4 आंसर। ठीक है,